छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अतिथियों को शुरू से ही लेकर के और नेतृत्व कर रहे थे, उनको रिसीव करने से लेकर के यहाँ जो तमाम स्मृतियां थी, जो तमाम विरासत थी, जिनको चित्रों के माध्यम से उकेरा गया, उसका अवलोकन करा रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जीवनदीप मौर्य जी आप आए और अपने विचार, आज का जो विषय है सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और वही काम भी आप कर रहे हैं। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना है, काम भी वही कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने वाला। तो भाई चूंकि तो मैं जीवनदीप जी जैसा काम जो कर रहा है उसको उस तरह का सम्मान भी मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं क्योंकि इनका काम एक उच्चतम कोटि का, जो इंटरनेशनल संबंध के बारे में आप लोग अभी हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष, तमाम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इस बात को अपने मुखार बिंदु से बयां कर रहे हैं, उस चीज को कार्य रूप देने वाले सम्मानित जीवनदीप जी को मैं 4 पंक्तियां समर्पित करते हुए बुलाना चाहता हूं कि बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला, बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला और छत्तीसगढ़ से दीप जलाकर विश्व भ्रमण को जाने वाला, बिखरे हुए विरासत को फिर से मजबूत बनाने वाला और छत्तीसगढ़ से दीप जलाकर विश्व भ्रमण को जाने वाला नाम है जिसका जीवनदीप, बुद्धा की ज्योति जलाने वाला, बुद्धा की ज्योति जलाने वाला। सम्मानित जीवनदीप जी आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। हमें लग रहा है कि काम से ज्यादा तारीफ हो गई होगी। सब सोच का जादू है और सोच का ही परिणाम है कि आप लोग भारत में रह के और लटिया की माटी पे रह के कभी नेपाल, कभी जापान, कभी श्रीलंका, कभी, सबसे पहले मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं और इस सम्राट अशोक क्लब के परिवार के मुखिया, हम सबके परम सम्मानित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी और इस खूबसूरत बगिया को सजाने वाले और इस लटिया महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय धनंजय मौर्य जी, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष जी एवं उनकी टीम, साथ ही युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी और जिनके सम्मान में ये जनसैलाब उमड़ा है, नेपाल के हमारे मुख्य अतिथि परमानंद शाक्य जी, जिन्हें हम बड़े सम्मान के साथ अब राजा साहब भी बुलाते हैं, माननीय जगदेव बाबू की सुपुत्री और हम सबके प्रेरणा शरण जी और संस्थापक महोदय को अभी तक हम लोगों के हृदय में जीवित रखने वाली आदरणीय गिरिजा मौर्य जी,
आप सभी लोगों का मैं सम्मान छत्तीसगढ़ की तरफ से कर रहा हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ यूं ही नेपाल नहीं पहुंचा, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। और शुरू में ही जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि ये सब सोच का जादू है, और वो सोच सम्राट अशोक महान के उस लोक कल्याणकारी राज्यों को स्थापित करने की जो परंपरा थी, जहां तक उनके शरीर का शासन नहीं था वहां तक उन्होंने धम्म के शासन को पहुंचाया। और उसी परिपाटी को जो हम लोग भूल चुके थे, जो हमारे स्मृतियों से कहीं ना कहीं ओझल हो गया, उन स्मृतियों को पुनः जीवित करने का जो प्रयास मैंने छत्तीसगढ़ की तरफ से किया है, और आप लोगों ने जो प्रशंसा में शब्द कहे, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, ये सोच उस समय आई मेरे हृदय में जब मैं देख रहा था कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर दुनिया में तमाम जगहों पे तमाम देशों के लोग, चाहे वो चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सभी देशों तक सम्राट अशोक महान को लोगों ने अपना लिया। बुद्ध के धम्म को तो अपनाया ही अपनाया, लेकिन सम्राट अशोक महान के विचारों को लोगों ने अपना लिया, और वो विचारों के प्रतीक के रूप में उन्होंने अशोक स्तंभ अपना स्थापित किए अपने अपने स्थान, अपने अपने देशों पे। और यहां तक कि राजाओं ने भी, जो कभी मिले नहीं, एक कहानी से मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस समय सम्राट अशोक महान भारत में राजा थे, उनके समकालीन श्रीलंका में एक राजा तिष्य हुआ करते थे। वो दोनों जिंदगी में कभी मिले नहीं, लेकिन उनके जैसा मित्र आज तक इस धरती पे, इस जहान पे कोई। एक राजा दूसरे राजा को अपना भाई, अपना सहोदर भाई मान के, उससे भी बड़ा भी माना होगा, उन्होंने तब अपने बेटे और बेटियों को भेज दिया कि जाओ धम्म का प्रचार श्रीलंका में करो। बदले में राजा तिष्य के पास इस उपकार को चुकाने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सम्राट अशोक महान की जो उपाधि थी पियदस्सी, राजा तिष्य ने पियदस्सी की उपाधि धारण की, और दुनिया के कई देशों के राजाओं में होड़ सी मच गई राजा अशोक को अपनाने के लिए। इतना उनका समृद्ध व्यक्तित्व था। तो ठीक वैसा ही हम कभी नेपाल के लोगों से मिले नहीं थे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग यहां आए हैं। मैं यहां से सोच के ही गया था कि हमें उस खून से मिलना है, उस विरासत से मिलना है जो धूल धूसरित हो चुकी है, और उस धूल धूसरित विरासत को हमारे जो ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं, आती हमारी विरासत उन्होंने पढ़ के हमें बता दिया कि आप कौन हैं। हम लोग भूल गए थे कि हमारा जमीन कहां कहां है, हमारी खसरा और खतौनी कहां कहां है, हम लोग भूल चुके थे। लेकिन ब्रिटिश इंग्लैंड के लोगों ने, पुरातत्वविदों ने वो चीजें खोद खोद के निकाल के वो खसरा खतौनी आप लोग को दे दिया। और कमाल देखिए कि आप लोग पढ़ना भी भूल गए थे, हम लोग पढ़ना भी भूल गए थे, लेकिन उन्होंने पढ़ के एक एक अक्षर को पढ़ा। अभी मैं धम्म लिपि पढ़ रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। उस धम्म लिपि का पहला अक्षर जो क है, शायद आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, क्रूस जैसा। अब आप लोग को सोचना है कि क्रिश्चियन का क्रूस पहले आया या धम्म लिपि का क पहले आया। क्या आप लोग पहुंच गए? इसका मतलब कि अभी तक जो दुनिया के इतिहासकार, बीबीसी लंदन की जो डॉक्यूमेंट्री कहती थी कि जो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं
ईसा मसीह वो बौद्ध भिक्षु थे, लेकिन ये अब सिद्ध हो गया उनके क्रूस से कि जो कौ भी उन्होंने लिया वो वहीं से ले लिया। और ये एक नई क्रांति है। अभी तक बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे धम्मलिपि को, लेकिन मैंने पढ़ा तो उसी को पढ़ लिया। तो ये सोच सम्राट अशोक क्लब आपको दे रहा है। अभी हमारे लतिया महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे परम सम्मानित धनंजय मौर्य जी कह रहे थे कि उस 44 साल में से 28 साल घटा लीजिए, कह रहे थे ना, तो ठीक वैसा ही आप लोग भी घटाइएगा मेरे साथ। उस समय मैं हाफ पैंट में आता था। तो चीजें बहुत है, बस उस दृष्टि को वहां तक पहुंचा देना है, आंखें खोल लेनी है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूपी के बता रहे थे कि कान देख के ही पहचान लेना है कि ये कौन है, ये किसकी मूर्ति है, लंबे कान। तो नेपाल और भारत का रिश्ता जो फेसबुक से शुरू हुआ, जो डॉक्टर केशव मानसाक और हमारी मित्रता का एक अमूल धरोहर, एक विरासत की शुरुआत जो आने वाले समय में गढ़ेगा ये सम्राट अशोक क्लब, पूरी दुनिया में जाएगा। अब आपसे मिलने के लिए दुनिया के तमाम लोग, चाहे वो श्रीलंका में लोग गए हों, चाहे वो सेंट्रल एशिया में लोग गए हों, चाहे वो कोरिया में लोग गए हों, सभी लोग लालायित हो रहे हैं भारत से मिलने के लिए। और आने वाले समय में सम्राट अशोक महान के वंशज जो दुनिया में छाए हुए हैं, वो सब लोग इस लटिया के मंच पे आने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए बस आगवानी के लिए। साथियों, बातें बहुत सी हैं, लेकिन बस इस बात का आभार व्यक्त करके मैं जाना चाहता हूं कि राज परिवार आज हमारे बीच आया है। हम चाहते हैं कि आप यहां से गदगद होके जाएं, और हम लोग भी सही में आप लोगों को पाके आह्लादित और प्रसन्न हैं कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। और हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं ये भीड़ आपसे मिलना चाहती है। ये तो बड़े शालीन और संगठन के सिपाही हैं, अन्यथा ये दूसरे लोग रहते तो ये सारी बैरिकेडिंग तोड़ के आपसे मिल गए होते। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? ये तो सम्राट अशोक क्लब की मर्यादा का ख्याल है इन्हें, जो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे। नहीं तो इनके दिल में जोश इतना है कि सीना फाड़ के अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका ही चित्र दिखेगा। जैसे जापान में एक मूर्ति मिली, एक पुराने बुद्ध विहार में कॉपर की मूर्ति है, बहुत विशाल मूर्ति, 700 साल पुरानी है, और वो दुनिया की पहली मूर्ति है जिसमें सीना फटा हुआ है और उसमें बुद्ध दिख रहे हैं। आज भी वो मूर्ति है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई मूर्ति नहीं बनी, पहली बार, जिसका ऐसा सीना फाड़ा हुआ हो और उसमें तथागत बुद्ध दिख रहा हो या कोई देवी देवता दिख रहा हो। तो वो जापान में मूर्ति है, तो वैसे ही मूर्ति इन सब के अंदर है। ये मूर्तियां जो सबको नमो बुद्ध है। जय।